हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट्स। कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसके दौरान एरर है वो क्या होंगे। आज हम उसका थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जब भी हम किसी फिज़िक्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था उसमें मेजरमेंट है उसका एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब भी हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो जब हम उसको नंबर में एक्सप्रेस करें तो इट्स मीन हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। उसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हम कब कर सकते हैं, जब उसको हम मेज़र कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने एरर मेजरमेंट लिखा है उसके नीचे जो मैंने ये लाइन लगाई उसकी लेंथ बताइए। तो लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें किसी स्केल की रिक्वायरमेंट होगी और जिसकी हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब उस मेज़रमेंट में एरर क्या चीज़ है। देखिए, एक्चुअल में जब भी हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेते, चाहे मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेनी हो या फिर पेन है, इस पेन की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो क्या होता है, हम देखते हैं हमने जो क्वांटिटी जो भी टर्म मेज़र की है वो टर्म की जो हमारे पास वैल्यू आई है, मेजर्ड वैल्यू, वो हमेशा हमें एक्चुअल वैल्यू से क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। तो हमें हमेशा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। तो उनमें ये जो डिफरेंस आता है, डिफरेंट आई है, इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा, ये डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को ही क्या कहा जाएगा, एरर कहा जाएगा। कि हमने जो वैल्यू मेज़र की, जैसे हमने इसकी लेंथ को कैलकुलेट किया तो मान लीजिए वो लेंथ आई है 4.7 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, और एक्चुअल में इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। तो बताइए, दोनों डिफरेंस आया इनके बीच में, 4.5 सेंटीमीटर में और 4.7 सेंटीमीटर में, दोनों में एक डिफरेंस आया है। उस डिफरेंस को ही हम क्या नाम देंगे, एरर का नाम देंगे। तो ये हमारे पास होता है एरर। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, कि एरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक्चुअल में एरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उसमें फर्स्ट वन आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है विच टेंड टू बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, लेकिन एक इस एरर को वन साइडेड एरर कहा जाता है। मतलब या तो आपके पास उसकी वैल्यू लगातार पॉजिटिव ही रहेगी या फिर क्या रहेगी, नेगेटिव ही। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसके सब टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने वाटर को बॉईल किया और आपके पास कोई थर्मामीटर था, उसकी हेल्प से आपने उसकी वैल्यू को मेज़र किया, आपने उसका टेम्परेचर मेज़र किया, तो आपने देखा उसका टेम्परेचर आ रहा है 102 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है एक्चुअल में 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम कितना कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कितना मेज़र कर पा रहे हैं, 102। तो वो हमारे पास बताइए ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इट्स मीन वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर आप उसी थर्मामीटर के हेल्प से दोबारा उसी वाटर को दोबारा से उसी टाइम पे चेक करेंगे, तो दोबारा जब आप टेम्परेचर देखेंगे तब भी वो कितना दिखाएगा, 102। कितनी भी बार देखेंगे हर बार कितना दिखाएगा, 102। तो हर बार आपके पास एरर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वो वन साइडेड हो गया। लेकिन वो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई, हमारे थर्मामीटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, नेक्स्ट वन है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास कोई एरर आया है, तो इसका मतलब हमने जो टेक्निक यूज़ की हो सकता है वो गलत हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पर्सन है, हम उसकी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को मान लीजिए वी प्लेस दैट थर्मामीटर अंडर आर्म पिट, देन वी फाइंड टेम्परेचर्स रीडिंग ऑलवेज लेस देन एक्चुअल रीडिंग। तो हमेशा हमें मिलती हैं कि उसकी जो रीडिंग है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से क्या है, डिफरेंट, क्योंकि हमने जो टेक्निक यूज़ की है वो क्या है, गलत है। तो वो गलत हमें हमेशा वो क्या मिलता है, कम मिलता है। जितनी बार भी हम देखेंगे इस टेक्निक की वजह से हमेशा क्या मिलेगा, हमें टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो वो वन साइडेड होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा ये एरर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, जैसे पर्सनल एरर में हमारे पास आता है कि हमारी खुद की कमी की वजह से, जो किसी पर्सन की कमी की वजह से जो एरर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी पर्सन को आदत है कि जब भी वो रीडिंग लेता है तो वो गर्दन को टेढ़ी करके देखता है। तो हर बार वो एक तो आप गर्दन को टेढ़ी करके देखते हैं, रीडिंग को लेते हैं, और एक बार गर्दन को सीधा करके देखते हैं। तो दोनों बार आपको रीडिंग्स क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। लेकिन हर बार किसी की आदत हो कि वो गर्दन को टेढ़ा करके ही देखेगा, तो उसकी रीडिंग्स क्या आएंगी, अलग आएंगी एक्चुअल रीडिंग्स से। तो हो सकता है गर्दन को टेढ़ा करने की वजह से हर बार उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हर
ज़्यादा आ रही है तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी एक्साइटेड हो जाएगा, हमेशा उसका क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे एरर्स में, तो वो हमारा क्या रहेगा, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं, ये वो एरर होते हैं जो इरेगुलरली होते हैं। मतलब ये एरर कभी भी हो सकते हैं, इनके लिए ये नहीं होता कि हाँ इसमें किसी पर्सन की ही प्रॉब्लम है, ये हो भी सकता है उसकी भी वजह से। जैसे हो सकता है आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एकदम अर्थक्वेक आ गया, तो उसके आने की वजह से एकदम रीडिंग क्या हो जाएंगी, हिल जाएंगी। या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लैब में बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ पे हो सकता है एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थोड़ा सा पीछे से धक्का दे दिया, तो आपका एक्सपेरिमेंट हिल गया। ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर एकदम लाइट है, उसकी वोल्टेज एकदम ज़्यादा हो गई, आप धीरे धीरे रीडिंग ले रहे थे, एकदम वोल्टेज ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से ये जो एरर्स आते हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रैंडम एरर्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन होता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट मतलब कम से कम, काउंट मतलब गिनना। मतलब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उससे आप कम से कम कितना गिन सकते हैं, उसे कम से कम कितना मेज़र कर सकते हैं, वो आपके पास होगा लिस्ट काउंट। जैसे आपने अभी तक सेंटीमीटर स्केल यूज़ किया होगा अभी तक, तो सेंटीमीटर स्केल में आपका मिनिमम काउंट कितना होता है, 0.1। लेकिन अगर आप उस काउंट की वैल्यू, लिस्ट काउंट अगर आप गलत रीड कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जब भी आप रीडिंग लिखेंगे तो हमेशा, अगर उसके लिस्ट काउंट को ही गलत मेज़र कर लेंगे तो हमेशा आपकी रीडिंग्स क्या रहेंगी, गलत रहेंगी, और उसमें क्या आता रहेगा, एरर आता रहेगा। ठीक है। और लिस्ट काउंट एरर है उसको कुछ पार्ट हम सिस्टमेटिक एरर में यूज़ करते हैं, कुछ रैंडम एरर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तो हमारे पास थी इसकी थ्योरी। अब आगे आता है कि हम जितनी भी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, अब उसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए देखिएगा, हमारे पास मैथमेटिकली हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इनके साथ डील करते हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमें ये तो पता लग गया कि एरर क्या होते हैं, ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट एरर। अब मान लीजिए हम इस पेन की लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने मान लीजिए इसकी हर बार बहुत बार रीडिंग ली, हर बार वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से। ठीक है। तो अब्सोल्यूट एरर में हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज A1 A2 A3 इस तरीके से हमारी एन टाइम्स हमने मेज़र किया, तो उन सभी का हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करेंगे और एन से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वो हमारे पास ए मीन आ जाएगा। अब जो ये हमारे पास वैल्यू है ए मीन, इसको हम एक तरीके से ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे, और इस ट्रू वैल्यू में से जो हमने वैल्यूज़ मेज़र की हैं A1 A2 A3 A4 या AN, इन सबको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, अब्सोल्यूट एरर। ठीक है। तो अब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ट्रू वैल्यू में मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमारे पास बनेगा अब्सोल्यूट एरर। ठीक है। तो ए मीन माइनस ए आई इसलिए लिखा गया है, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आए, ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव आए, और ऐसा भी हो सकता है वैल्यू क्या है, 0 आए। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, जितने भी हमारे अब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उन सब के हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है। एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। लेकिन ये याद रखना है, जब हम इनका मीन निकालें तो जो हमारे एब्सोल्यूट एरर हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते थे, नेगेटिव या 0 भी, सबसे पहले हम उसका मोड लेंगे, और मोड लेके हम क्या करेंगे, सबका मीन निकालेंगे। तो देखिए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, इन सबका मीन निकाला है। और यहाँ पे ये टर्म क्या यूज़ किया, देखिए सबका सम कर रखा है, सम को हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपके लिए नई चीज़ है 11th वालों के लिए, कि जब हमारे पास इक्वेशन बहुत लेंथी हो जाए तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समीशन के यहाँ पे देखिए हर एक टर्म का सम कर रखा है, तो ये वाला जो साइन होता है ये आपके पास समीशन का साइन होता है। और यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया गया है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा AN तक। तो हर बार देखिए डेल्टा A टर्म आ रही है, केवल क्या टर्म चेंज हो रही है, उसकी सफिक्स चेंज हो रही है। तो सफिक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 से n तक। तो यहाँ पे हम i यूज़ कर देते हैं और i की वैल्यू बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, और अपॉन में क्या है n, तो ये n है। ठीक है। जब भी फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है किसी भी टर्म का, तो वो हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कोई भी क्वांटिटी है जिसको हमने मेज़र किया, उसका हमें एरर भी पता लग गया, वैल्यू भी पता लग गई, तो उसको हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ये हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। ठीक है। नेक्स्ट वन, परसेंटेज एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर है, जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम उसको परसेंट की टर्म में फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर।
ये मैंने आपको मैथमेटिकल टर्म्स की फॉर्म में बताया है। आप इसको इन चारों एरर्स को एक बार आप सोल्व करके देखिएगा विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपको नोट्स में इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएगा, आपको उसको सोल्व करके देखना है। थैंक यू।